हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ मोशन एंड टाइम, एंड लास्ट क्लासेस में हमने बात कर ली थी कि किस तरीके से एंशियंट टाइम में लोग समय का मापन करते थे, टाइम को मेजर करते थे। जैसे कि हमने वहां पर यह भी देखा था, सन डायल का बड़ा प्रयोग होता था, क्योंकि घड़ी तो उस टाइम होती नहीं थी। तो सन डायल्स हमारे पास होते थे जिसमें धूप पड़ती थी, एंड शेडोज के बिहाफ में हम कह सकते हैं, परछाई को देख के हम ये बताते थे कि समय कितना हुआ है। कहीं कहीं पर हमारे पास आर ग्लासेस भी होते थे, आपने वो देखे भी होंगे, रेत होती है उनके अंदर भरी हुई, एंड देन कुछ समय तक वो रेत एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाएगी, एंड देन हम उसे टिल्ट कर देते हैं 12 घंटा 6 घंटे, अलग अलग अनुसार उसका टाइम हमने डिफाइन किया रहता है कि किस तरीके से रेत जो है एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाएगी, उसको हम आर ग्लासेस भी कहते हैं। ऐसे हमने कैंडल क्लॉक भी देखी थी। कैंडल क्लॉक में क्या होता था, मोमबत्ती को जला देते थे, एंड देन मोमबत्ती का टाइम नोट, मतलब बेसिकली मेजरमेंट होता था कि अगर ये मोमबत्ती बंद हुई है या इतनी देर में बुझी है तो इतना समय हो गया होगा, या ये कंप्लीट जब कैंडल बर्न आउट होगी, यानी कि कंप्लीटली ये बर्न हो जाएगी, सो यहाँ पर कितना समय हो गया होगा। उसी प्रकार से कोई चीज अगर रिपीटेडली आप कह सकते हो बार बार हो रही है, जैसे रिपीटेड आप कह सकते हो सनराइज और सनसेट होता है, सूर्य उदय हुआ, सूर्य अस्त हुआ, तो इससे हमें यह पता लग जाता है कि जब सूर्य उदय हुआ यानी कि सुबह हो गई, यानी कि दिन की शुरुआत हो गई, एंड व्हेन द सन सेट्स यानी कि जब सूर्य का हम कह सकते हैं, आप कह सकते हैं सूर्य अस्त होगा, तो वहां पर क्या होगा, हमारा दिन का अंत हो गया, यानी कि डे टाइम खत्म हो गया। तो इस तरीके से टाइम का पहले मेजरमेंट किया जाता था। रिपीटेड आप कह सकते हैं एक्टिविटीज देखी जाती थी, जो ऐसी चीजें हैं बार बार हो रही हैं उनको नोट करते थे। जैसे चंद्रमा यानी कि चांद के फेजेस होते हैं, उसको भी ध्यान में रख के हमने महीना इस तरीके से बताया गया। तो आज बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी भी एक क्लॉक बना सकते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू, और इस एक्टिविटी को समझने के लिए चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। सो बेसिकली हमने देखा था डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्लॉक्स होती थी। वाटर क्लॉक्स हमारे पास यहाँ पर यूज्ड होती थी। वाटर क्लॉक्स क्या होती थी, इसमें एक मेजर टाइम करने का एक सबसे आसान तरीका होता था। हम यहाँ पर क्या करते थे, एक कंटेनर ले लेते, यानी कि एक बर्तन ले लेते थे। इस बर्तन के अंदर हमारे पास क्या हुआ था, होता था पानी भरा हुआ होता था, एंड ड्रिप वाइज आप कह लीजिए, या एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, यानी कि एक निश्चित अंतराल में ये पानी गिरता रहता था और ये भरता रहता था। तो हमें यहाँ से ये पता लग जाता है कि अगर ये एक कटोरी भर गई, दो कटोरी भर गई, तो इतना समय हो गया होगा। जनरली हमने इसको ऐसे टाइम से नाप लिया कि एक कटोरी तक मैंने ये काम करना है, दो कटोरी तक, जिस तरीके से हम टाइम टेबल बनाते हैं समय के अनुसार, एक घंटे हम पढ़ेंगे, उस अगले घंटे हम टीवी देखेंगे, तो उसी तरीके से ये भी बना के चलते थे। ठीक है, ये इस तरीके से यहां पर बनता था। तो चलिए फैसिनेटिंग फैक्ट, एक फैसिनेटिंग फैक्ट देखते हैं। द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टोन सनडाइल, जो विश्व का सबसे बड़ा सनडाइल है, यानी कि धूप से हमें पता लगे, यानी कि सूर्य की किरणों से हमें पता लगे कि क्या समय हुआ है, वो सम्राट यंत्र के टाइम पे बनाया था 300 वर्ष पहले, जिसको हमने जंतर मंतर नाम दिया, जयपुर में राजस्थान में। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है, that houses several astronomical units। और यहाँ पे बहुत सारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बेसिकली इसके अंदर है, विद इम्पोजिंग दैट हाइट ऑफ 27 मीटर। ये कितने हाइट है इसकी, 27 मीटर इसकी ऊंचाई है। इट शेडोज मूव्स अबाउट 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, जैसे ही एक सेकेंड होता है इसकी शेडो 1 मिलीमीटर आगे चलती है। तो हमें यहाँ पे बहुत ही फाइन स्केल यहाँ पर यूज किया था जब टाइम को देखना है। तो A scale finally marked to measure the time interval as short as 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड का टाइम मेजर करने के लिए यहाँ पे एक स्केल बनाया गया है, यानी कि पूरा का पूरा सनडाइल है, जिससे प्रॉपर हम इसकी शेडो से ये बता सकते हैं टाइम कितना हुआ। लाइकली एंड लाइक अ सनडाइल, इट मेजर लोकल और सोलर टाइम। तो जैसे दूसरे सनडाइल होते हैं, ये भी लोकल और सोलर टाइम दोनों करता है। रिकरिंग अ करेक्शन टू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और यहाँ से हमें आईएसटी का पता लगता है, यानी कि जो इंडिया के टाइम टेबल टाइम है। हर जगह टाइम अलग होता है ना, जैसा कि आप जानते हैं इंडिया में टाइम थोड़ा अलग चलता है। अभी अमेरिका में क्या हो रही, रात हो रही होगी, तो इस तरीके से बेसिकली टाइम चलता है। तो हम ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार हम यहाँ पर टाइम देख सकते हैं, यानी कि भारतीय जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय जो टाइम यूज करते हैं उसके अनुसार हम इसकी परछाई के अनुसार यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। चलिए फटाफट से नोट करते हैं, देन वी विल मेक अ सिंपल वाटर क्लॉक। हम अपनी एक सिंपल सी पानी की घड़ी बनाएंगे।
सो शुड वी मेक अ सिंपल वाटर क्लॉक? क्या हम एक सिंपल वाटर क्लॉक बना सकते हैं? टेक अ यूज ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल हाफ लीटर और अ लार्जर विद इट्स कैप। आधा लीटर की बॉटल लेना, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल आपको लेनी है, हाफ लीटर या लार्जर। कट इट इनटू टू रफली इन द मिडिल एज शोन, और इसको बीच से उड़ा देना, एकदम काट देना बीच से, ठीक है। नाउ यूजिंग अ ड्राइंग पिन, एक ड्राइंग पिन ले लेना, ठीक है। मेक अ स्मॉल होल इन द कैप ऑफ द बॉटल, बॉटल के ऊपर हल्का सा छेद कर देना, एंड इसको इन्वर्टेड इसके ऊपर रख देना, जस्ट लाइक दिस। नाउ प्लेस द अपर पार्ट ऑफ द बॉटल इन इन्वर्टेड पोजीशन ओवर द लोअर हाफ। अब क्या कर देना, ऊपर जो बॉटल काट दी ना, इसके ऊपर उल्टी रख देना ऐसे। Now fill the upper part of the bottle with water. You may add a few drops of ink or color to make the water level easily visible. तो आप करना क्या है इसमें, इसको उल्टा करके हल्का सा कुछ कलर इसमें डाल देना, सो दैट आपको पानी दिख जाए। तो देखो आपने क्या किया, एक बॉटल ली, उसका कैप लगाया, बीच से बॉटल को एकदम काट दिया, बॉटल के कैप में एक छोटा सा आपने पिन होल कर देना है, एक छोटा सा होल कर देना है, एंड देन इसको इन्वर्टेड जो नीचे कटा हुआ हिस्सा है उसमें इन्वर्टेड ऐसे रख देना है, लाइक दिस, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसके अंदर पानी भरा ऊपर वाले में, एंड देन आपने इसके अंदर क्या डाल दिया, थोड़ा सा कलर डाल दिया, सो दैट द वाटर इज विजिबल टू यू, जिससे आपको ये पानी दिख जाए। नाउ द वाटर विल स्टार्ट ड्रिपिंग आउट इन अ लोअर पार्ट ऑफ द बॉटल। यूजिंग अ वॉच मार्क द लेवल ऑफ द वाटर आफ्टर एवरी 1 मिनट टिल इट वाटर ड्रिप्स डाउन। तो आपको क्या करना है, आपको एक घड़ी ले लेनी है, और आपने यहाँ पर एक छोटा छोटा टाइम पीरियड नोट कर लेना है कि जब भी पानी इसमें गिर रहा है और कितना कितना लेवल राइज हो रहा है, हर 1 मिनट के हिसाब से आपने देखा। तो अगर आप देखोगे कि मान लो यहाँ तक पानी 1 मिनट में आया, और यहाँ तक पानी 2 मिनट में आया, यहाँ तक पानी 3 मिनट में आया, यहाँ तक 4 मिनट में आया, देन एक दो बार इसको करेंगे तो हर बार यही आपको दिखने को मिलेगा, यानी कि हर बार इस मार्क तक जब भी पानी आएगा तो 1 मिनट हो चुका है, जब भी यहाँ तक पानी आ चुका है 2 मिनट हो चुका है, यहाँ पे पानी आया 3 मिनट हो चुका है, 4, इस तरीके से आप समझ पाओगे। तो योर वाटर क्लॉक इज रेडी, नाउ यू कैन गेस हाउ टू यूज इट। pour the water from the lower part of the bag into the top part of the watch, the level of the water dripping into the lower part। तो आपको क्या करना, पानी भर देना है इसके ऊपर, रंग आपको पता ही है भरना है, और आपने इसको मार्क को टच करना है 1 by 1, हर एक मिनट में आपको उसको देखते चलना है, एंड आपको पता लगता जाएगा कि यस कितना टाइम होता गया है या कितना टाइम यहाँ पर हो रहा है। फैक्ट, फैसिनेटिंग फैक्ट, अगेन एक और फैक्ट के बारे में देखते हैं। एशियन टाइम में जो टाइम मेजर किया जाता था वो शेडोज और वाटर क्लॉक से ही किया जाता था, यानी कि परछाई देख के या फिर ये पानी की घड़ी बना के देखा जाता था। द अर्लिएस्ट रेफरेंस टू शेडो बेस्ड टाइम मेजरमेंट अपीयर इन द अर्थशास्त्र। तो किस तरीके से, या मतलब टाइम रिलेटेड या टाइम बेस्ड जो भी मेजरमेंट होती थी, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य था उसके द्वारा यहाँ पर रिवाइज किया गया है 2nd सेंचुरी में। एक्यूरेट एक्सप्रेशन जो टाइम का है वो शेडो में वर्टिकल स्टिक यहाँ पर डालते थे, ठीक है। और वराहमिहिर अराउंड 530 सी, यानी कि ये हमने देखा सेंचुरी के हेरफेर में। तो जो वाटर क्लॉक थी जिसमें से पानी आता था, ये अर्थशास्त्र या आप कह सकते हो इन सब चीजों में लिखा है। दिस क्लॉक वर नॉट वेरी एक्यूरेट, ये जो क्लॉक थी बहुत ज्यादा एक्यूरेट तो नहीं थी, लेकिन यस वाटर का लेवल जो ड्रॉप करता था तो ये लगभग लगभग हमें अराउंड अप्रोक्सीमेट मतलब हमें सही टाइम बता देता था। फिर बाद में घटिका यंत्र बनाए गए, फर्स्ट मेंशन बाय आर्यभट्ट। इसमें सेवरल एस्ट्रोनॉमिकल टेस्ट यूज हुए, टाइम को धीरे धीरे घटिका यंत्र से बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज में यूज किया गया, रॉयल प्लेसेस यानी कि बड़े बड़े राजाओं के यहाँ यूज किया गया, टाउन स्क्वायर्स में यूज किया गया। ईच टाइम द बॉल सैंक एंड अनाउंस बाय द ड्रम्स, कॉन्च शेल्स ऑन स्ट्रकिंग द गोंग। तो जैसे ये क्या होता था, जैसे ये बॉल डूब जाती थी तो ये अनाउंस होते थे, ड्रम से अनाउंस किया जाता था, या कॉन्च यानी कि शंख बजाए जाते थे, ठीक है। या स्ट्राइकिंग अ गोंग, जब गोंग को मारते थे यानी कि घंटी बजाई जाती थी, जिससे हमें पता लग जाता था कि यहाँ पर टाइम हो चुका है। जैसे पेंडुलम में होता है ना, टन 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 1 घंटे के बाद, इस तरीके से इसमें भी ऐसा होता था, ठीक है। तो ये पहले हम यूज करते थे रिचुअल प्लेसेस में, या फिर आप कह सकते हो थोड़े रिलीजियस प्लेसेस में, यानी कि मंदिर में और स्कूल वगैरह में इनको हम यूज करते थे। फिर धीरे धीरे ह्यूमन सिविलाइजेशन एडवांस हुई, लोगों को पता लगा टाइम कैसे होता है, लंबा समय लोग मेजर करने लगे, तो टाइम थोड़ा सा क्रिटिकल होने लगा। इसलिए डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे मैकेनिकल डिवाइसेस का, जिससे हम टाइम को मेजर कर सके, जो वेट्स से ड्रिवन होते थे, गियर्स चलते थे, स्प्रिंग इनके अंदर होती थी। तो 14th सेंचुरी में यहाँ पर इन्वेंशन हुआ पेंडुलम क्लॉक का, यानी कि पेंडुलम क्लॉक का यहाँ पर 18th सेंचुरी में आप कह सकते हो सामने आई, ठीक है। तो 17th सेंचुरी में मेजर ब्रेक थ्रू आया था मैकेनिकल टाइम कीपिंग में, यानी कि जो यांत्रिक तरीके से हम समय का मापन करते थे उसमें एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू आया था। तो नोवा साइंटिस्ट कैसे पता लगेगा, तो पेंडुलम जो क्लॉक थी इन्वेंटेड हुई थी 1656 में और पेटेंट इन 1657, यानी कि खोज तो उसके 1656 में हो गई थी, लेकिन ये यूज या पेटेंट हुई 1657 से। क्रिस्टियन ह्यूगेन, इन्होंने ये क्लॉक बनाई थी। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पेंडुलम्स। तो ये थोड़ा सा इंस्पायर हुए थे, जो गैलीलियो गैलीली ने पेंडुलम की खोज की थी 1564 1600 से 1564 से
1642 तक ये थे। इसी बीच इन्होंने क्या किया था, एक पेंडुलम की खोज की थी जिससे समय चेक कर रहे थे। तो इनको कैसे पता लगा, तो जो गैलीलियो जी है ना, ये एक दिन कहाँ बैठे हुए थे, चर्च में बैठे हुए थे। तो चर्च में ना जो ऊपर की लाइट होती है ना, वो स्विंग कर रही थी, क्योंकि लाइट ऐसे लटकी होती है ना चर्च में, ऊपर ऐसे लटकी हुई थी छत से। तो वो ना ऐसे ऐसे स्विंग कर रही थी, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे स्विंग कर रही थी टाइम के साथ साथ। अब वो जब बैक एंड फोर्थ चल रही थी, तो उन्होंने एक चीज नोटिस किया कि जैसे ही आगे पीछे जा रही है, मेरे दिल की धड़कन या मेरी नब्ज भी ऐसी चल रही है। तो उन्होंने यहाँ पर एक लैंप बनाया, उन्होंने सेम टाइम पे हर एक स्विंग चेक की। उन्होंने बोला ये तो सेम सेम ही है, यानी कि एक रिपीटेड मोशन हो रहा है, यानी कि एक निश्चित अंतराल के बाद गति हो रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पेंडुलम बनाए गए एंड गैलीलियो कंक्लूड करता है जो टाइम टेकन वन ऑसिलेशन हमेशा फॉर एवरी लेंथ, यानी कि कितनी भी लंबाई आप रख लो पेंडुलम की, है ना, तो जो टाइम पीरियड होगा वो सेम होना चाहिए। तो उन्होंने इस तरीके से यहाँ पर समय बता दिया कि ये जो एक ऑसिलेशन है, जो दोलन हुआ है आगे और पीछे जाई है जो ये वस्तु, इसको हमने एक ऑसिलेशन कहा है, इसका टाइम उन्होंने बोला, इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। चलिए, काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, नोट करते हैं इसको। तो क्या होता है सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मेटेलिक बॉब। एक सिंपल पेंडुलम जो होता है वो छोटे से बॉब से बनता है। स्मॉल मेटेलिक, मेटल मतलब मेटल जैसा होता है, ठीक है। उसमें एक रस्सी होती है, एक बॉब लटक जाएगा। बॉब यानी कि गोला मेटल का हो सकता है, धातु का हो सकता है, ठीक है, इसको बॉब बोलते हैं। जो किसी रिजिड सपोर्ट जैसे छत से या फिर किसी रूफ से या टॉप से इसको एकदम रिजिड यानी कि एकदम सख्त स्थान से इसको बांध कर लटकाई है। सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट बाय अ लॉन्ग थ्रेड, तो एक लंबी सी रस्सी से बांधा जाए, ठीक है। सो वी डिड एन एक्टिविटी इन द चैप्टर मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन इन द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी, वेयर वी ऑब्जर्व दैट ऑसिलेटरी मोशन ऑफ एन इरेजर हंग विथ थ्रेड। तो हमने ये अपनी क्लास 6 में क्यूरियोसिटी बुक में भी पढ़ा है कि जब किसी रबड़ को हम बांधेंगे और इसको ऐसे ऐसे करेंगे किसी रस्सी से, तो वो ऐसे ऐसे मूव करता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, है ना। सो द पेंडुलम एट रेस्ट इज इन अ मीन पोजीशन। जब ये पेंडुलम बीच में होता है तो इसको मीन पोजीशन कहते हैं, मध्य अवस्था कहते हैं, ठीक है। व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम मूव स्लाइटली टू वन साइड, जब ये एक तरफ या दूसरी तरफ ऐसे ऐसे मूव करता है तो इनको हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। और जब ये एक यहाँ जाएगा ए, फिर बी पे, फिर वापस ओ पे आ जाएगा, सो दिस इज नोन एज वन कंप्लीट ऑसिलेशन, यानी कि इसको हम कहते हैं एक पूर्ण दोलन हो गया। और इसका जो मोशन होता है वो पीरियोडिक होता है, यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है नेचर में, इसलिए इसको हम पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं, यानी कि आवर्त गति भी कहते हैं। तो आवर्त गति क्या होती है? जो बार बार यूज हो रही है, बार बार चल रही है हर एक छोटे छोटे पीरियड ऑफ टाइम पे। सो द पेंडुलम इज सेड टू हैव completed one oscillation when bob started from mean position O, moves to extreme A, then changes the direction to moves to extreme position B and changes the direction come back to O। तो इतना दिमाग नहीं लगाना। एक ऑसिलेशन, एक दोलन कब होगा? जब O से गया A पर, A से वापस पीछे B पर और B से वापस O पर, यानी कि O से गया A, फिर वापस O पर आया, फिर गया B, फिर वापस O पर आया। तो आधा आगे गया, आधा पीछे, फिर आधा पीछे, फिर आधा आगे, इस तरीके से बनता है एक कंप्लीट ऑसिलेशन, यानी कि एक दोलन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और जितना समय, जो टाइम इस ऑसिलेशन को लगा है, यानी कि ये गया वापस गया आया, जैसे गया वापस गया आया, गया वापस गया आया, तो एक ऑसिलेशन क्या हुआ? गया वापस गया आया, गया वापस गया आया। तो जो गया वापस गया और आया, इस एक ऑसिलेशन का जो समय होता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, समय काल। तो समय काल का मतलब द टाइम टेकन बाय वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन को पूर्ण होने में जो समय लगता है उसे आवर्त काल कहते हैं। चलिए नोट करेंगे फटाफट। हमने देखा किस तरीके से आवर्त काल नापा जाता है, टाइम पीरियड नापा जाता है। ऑसिलेशन क्या होता है? जब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम जाने के बाद वापस मीन पोजीशन में आ जाए, तो किस तरीके से ऑसिलेशन देखा जाता है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से इसका मापन करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।